जय हिंद दोस्तों। क्या हाल चाल? एकदम मस्त ना? होना भी चाहिए यार। चलिए आज के वीडियो में हम लोग भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में जान लेते हैं। मैं वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले आप थोड़ा मुस्कुरा दो यार। अरे मुस्कुराने से दिन अच्छा रहता है, और थोड़ा सा मुस्कुरा दोगे तो शायद पूरी की पूरी क्लास अच्छी लग जाए आपको। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भारत की स्थिति एवं विस्तार की जो हम बात करते हैं वो किसके संदर्भ में करते हैं। तो जो हमारी वो धरती माता जी है ना, उस पे हमारा देश भारत है। तो धरती माता के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं कि धरती माता पे यानी कि पृथ्वी पे किस जगह पे हमारा भारत निवास करता है, हमारा भारत है। और भारत की कितनी लंबाई में फैला हुआ है, कितनी चौड़ाई में फैला हुआ है, इसका क्षेत्रफल कितना है, इसके पड़ोसी देश कौन कौन है ना, इसके बगल में कितने समुद्र है, कौन कौन समुद्र है भाई, ये सब के बारे में जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने देश का नाम आप बताइए क्या है। हाँ, भारत। क्या? हिंदुस्तान और इंडिया। और बहुत लोग तो आर्यभट्ट भी बोल रहे हैं। यानी कि इतने चार नाम से अपने देश को जानते हैं। लेकिन जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? हमारे देश का नाम हिंदुस्तान, आर्यवर्त और इंडिया, भारत इतना नहीं है। इसमें केवल दो ही है, इंडिया और भारत। अब बोले कि हिंदुस्तान, अरे यार हिंदुस्तान, आप समझो, हिंदुस्तान पहले बोला जाता था। लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, उसका पहला आर्टिकल ही कहता है कि भारत मतलब इंडिया। भारत मीन्स इंडिया, राज्यों का संघ होगा। यानी कि अनुच्छेद एक ही कहता है कि भारत यानी कि देश का नाम भारत यानी और इंडिया होना चाहिए, ये दो ही नाम है। आप लोग जो हिंदुस्तान ये सब बोलते हैं वो अलग बात है। हाँ, एक और बात आपको याद करनी चाहिए। अच्छा, आपको याद है इनका पिक्चर सनी देओल का, जिसमें गदर एक प्रेम का था, जिसमें बोलते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद। उनको बोलना चाहिए था भारत माता की जय, इंडिया जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। लेकिन कोई बात नहीं, जैसे आपका निक नेम होता है अभी जो प्रेजेंट में आपको जो नाम है, और रियल नेम कुछ और होगा, कुछ और नाम से आपको बुलाते होंगे। आप अपना अपना समझ लीजिए, और शायद हंस भी रहे होंगे समझकर। अब हम लोग भारत की लंबाई और चौड़ाई की बात कर लेते हैं। तो मैंने कुछ आपका सुविधा के लिए मैंने यहाँ कुछ लिख भी दिया है। ठीक है, तो भारत की लंबाई है 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर, 3214 याद कर लीजिए यहाँ पे, 3214, 3214 किलोमीटर। और इसके लिए मैंने मैप भी बना दिया है। ये देखिए लंबाई कितनी है, तो 3214 किलोमीटर। तो वहीं पे चौड़ाई की बात कर ली जाए तो चौड़ाई है 2933 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। याद हुआ? हाँ, याद कर लेना, क्लास में याद कर लीजिए। अब हम लोग भारत का क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं, अपने देश के क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। तो हमारे देश का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। जो हमारा प्यारा देश भारत है उसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। याद हुआ? हाँ, याद होना चाहिए। और जो इतना जो क्षेत्रफल है वो विश्व का कुल क्षेत्रफल है, उसका मात्र 2.42% ही है। समझो, केवल कितना? 2.42% है। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछता भी है, ये क्वेश्चन एसएससी वगैरह के एग्जाम में पूछता भी है। अब देखिए, अब भारत की जनसंख्या के बारे में बात कर लेते हैं। भारत पीछे नहीं है, जनसंख्या बहुत आगे है। जनसंख्या की बात कर लेते हैं तो 2021 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 140 करोड़, 140 करोड़ हमारे देश की लगभग जनसंख्या है। पहले मोदी जी क्या कहते थे कि मेरे 125 करोड़ प्यारे भाइयों बहनों, लेकिन अब उनका कहना पड़ेगा कि मेरे 140 करोड़ भाइयों बहनों। और 10 साल बाद अगर मोदी जी फिर बन गए तो उनको ये कहना पड़ेगा कि मेरे 1.5 अरब भाइयों एवं बहनों। बहुत गजब बात है यार। फिर चलिए, जो पूरे विश्व की जनसंख्या का कुल मिलाकर 17.5% है लगभग। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, चलते नहीं है, रुकते हैं यार। चलिएगा तो मोबाइल भी टूट सकता है, लैपटॉप भी टूट सकता है, चुपचाप जहाँ है वहीं बैठे रहिए। अब हम लोग सीमा की बात कर लेते हैं। सीमा, ठीक है, कि भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्तर पश्चिम।
अब देखिए, आपको थोड़ा सा डायरेक्शन का भी नॉलेज होना ज़रूरी है। बताइए, ऊपर जो रहता है उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर क्या है पश्चिम, इधर पूर्व, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब बताइए ये हाँ, याद है ना, बढ़िया है। तो अब उत्तर पश्चिमी सीमा की हम लोग बात करते हैं, तो उत्तर पश्चिम सीमा में हमारा अफगानिस्तान। अच्छा, आज अभी बोलेगा कि हमारा क्यों बोलते हैं यार, एक समय तो मेरा हमारा ही था ना, जब अशोक, सम्राट अशोक राज करते थे, तब ये सब हमारे मगध राज्य में आता था, हमारे भारत का ही पार्ट था। ठीक है, इधर क्या है अफगानिस्तान, और दूसरे नंबर पर है पाकिस्तान। डू यू नो अबाउट पाकिस्तान? ये हमारे भारत का कुपुत्र है, सुपुत्र नहीं, कुपुत्र है। इतना बदमाशी करता है ससुरा कि क्या बोले यार। ठीक है, पाकिस्तान हो गया। अब पश्चिम, जो पश्चिम है इधर कौन है, तो अरब सागर है। कंप्लीट हुआ। अब हम उत्तर उत्तर पूर्व की बात कर लेते हैं, तो उत्तर पूर्व में कौन है, चीन। चीन की कहानी आप सुनकर एकदम दंग हो जाइएगा, और दंग होना भी है। ये ससुरा का किया है बकलोलवा, ये तिब्बतवा पे कब्जा कर लिया, तिब्बत पे कब्जा कर लिया है ना, तिब्बत पे कब्जा कर लिया। और इसका एक नियम रहता है, जैसे 1965 का मैं एक कहानी सुनाता हूँ। जब 1965 का युद्ध हुआ था, तो उसमें चाइना ने भारत को हरा दिया था, आपको पता भी होगा। जब हराया, तो उस टाइम जो इस क्षेत्र है इसको क्या कहते हैं, तो इसको अक्साई चीन कहा जाता है, अक्साई चीन। अक्साई चीन पे ये चाइना ने कब्जा कर लिया। ठीक है, जब इससे बोलते हैं चाइना से कि अरे यार अक्साई चीन को वापस कर दो, तो ये बोलता है, क्या बोलेगा, चीन नाम का कोई लड़का रहता ना, तो उसको इतना कूटते कि भाई कहने की बात नहीं। ये चाइना कहता है कि जब इससे मांगने जाते हैं कि ये दे दो, तो ये बोलता है कि नहीं, जो अरुणाचल प्रदेश का ये वाला भाग है वो मेरा है, यानी कि हम लोग को इसमें उलझा दिया। ऐसा तो काम करता है चाइना। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, तो उत्तर में कौन कौन है, तो नेपाल जो हो गया, नेपाल हो गया। इधर फिर भूटान हो गया, नेपाल भूटान। नेपाल तनी मनी बदमाशी करता है, वो 10-20 साल में कभी कभी थोड़ा सा डंगा लगा देता है, लेकिन इससे डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब भूटान तो एकदम गाय है, कुछ बोलता ही नहीं है। अब देखिए, इधर म्यांमार की बात कर ली जाए। इधर जो पूर्व में देश है वो है म्यांमार। म्यांमार पहले भारत का ही पार्ट होता था। जब 1935 में भारत शासन अधिनियम लाया गया अंग्रेजों के द्वारा, उसके तहत 1937 में इसको पहले बर्मा कहा जाता था, म्यांमार को बर्मा कहा जाता था, तो 1937 में ही इसे भारत से अलग देश का दर्जा दे दिया गया, अलग बना दिया गया। ठीक है, और फिर पूर्व में है बांग्लादेश। ये हमारा क्या है, तो पोता है, हमारे भारत का पोता है। इसकी कहानी मैं बताऊंगा, 1971 की जो कहानी थी, जो लड़ाई हुआ था, किस तरीके से बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद कराया गया था, इसकी कहानी मैं कुछ अगले वीडियो में बनाकर आपके समक्ष दिखा दूंगा। ठीक है, ये बांग्लादेश हो गया। अब बीच में है श्रीलंका, इसे दक्षिण हिंद महासागर का आंसू भी कहा जाता है। ये कौन है, श्रीलंका है। ठीक है, और यहाँ पे एक और देश है जिसे मालदीव कहा जाता है, एक द्वीप की तरह है, उसको एक देश का दर्जा दे दिया गया है, इसको क्या कहते हैं, मालदीव कहते हैं। ये हो गए हमारे पड़ोसी देश। चलिए, अब हम सब अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ कुछ लिखा है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतरीय विस्तार कितना है। तो सबसे पहले हमें अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में तो जानकारी लेनी होगी। अगर इसके यही जानकारी नहीं रहेगी तो फिर हम अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार को समझ ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैंने एक काल्पनिक ग्लोब बना दिया है, ठीक है, ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो। क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी क्या है, एक गोले की भांति है कि नहीं, और दो गोलार्धों में जो बांटती है पृथ्वी को, वो रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहलाती है, जिसे हम लोग प्यार से विषुवत भी, विषुवत रेखा भी कहते हैं। समझ में आया? और इंग्लिश में से इक्वेटर भी कहा जाता है। तब हम लोग समझते हैं कि अक्षांश रेखाएं क्या हैं, लेकिन उससे पहले अक्षांश बिंदुओं को समझ लें, है कि नहीं। तो इसको समझने के लिए अब बताइए, जो पृथ्वी है गोला है, तो गोले का तो केंद्र होता है ना, तो ठीक उसी प्रकार से पृथ्वी का भी कोई किसी न किसी पर कहीं ना कहीं केंद्र होगा। तो पृथ्वी के केंद्र और अक्षांश या विषुवत रेखा के सापेक्ष
कोणीय बिंदु को अक्षांश बिंदु कहा जाता है। एक कोणीय बिंदु ले लेते हैं, जैसे यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ से कोणीय बिंदु यहाँ से लिए तो 1 डिग्री यहाँ से हुआ है कि नहीं, फिर आगे चलें तो 2 डिग्री हुआ, तो ये कोणीय बिंदु को अक्षांश बिंदु कहा जाता है। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। और वहीं पे अक्षांश रेखाओं की बात करता है तो दो समान अक्षांशीय बिंदु को मिलाने वाली रेखाएं, जैसे यहाँ 1 डिग्री अक्षांश हो गई तो यहाँ भी 1 डिग्री अक्षांश होगी, तो इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे ही अक्षांश रेखा कहा जाता है। और अगर इससे और मैं सिंप्लीफाइड करूं तो विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। याद हुआ, समझ में आया मेरे प्यारे भाई बहनों? समझिए यार, एक बार फिर से बता रहा हूँ कि सबसे पहले हमने एक अक्षांश बिंदु खरीदा नहीं लिया, कहाँ से? तो पृथ्वी के केंद्र से। किसके सापेक्ष? तो विषुवत रेखा के सापेक्ष। और जो अक्षांश बिंदु है उसके समान अक्षांश बिंदु वाले जो अक्षांश बिंदु है उसके से मिला दिया, और जब उससे मिलाया तो यही हमारी क्या कहला गई? अक्षांश रेखा कहलाई। और इससे और सिंपल वर्ड में मैं बोलूं तो विषुवत रेखा के समानांतर खींचे गए रेखा को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। कंप्लीट हुआ? तब देखिए यहाँ से जाएंगे तो यहाँ तक 90 डिग्री अक्षांश तो जरूर पहुंच जाएगी, है कि नहीं? 90 डिग्री अक्षांश यानी कि इसको ध्रुव भी कहते हैं, ठीक है, ध्रुव पोल कहते हैं इसको, नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल। क्लियर? इसी प्रकार से कुछ ऐसे ऐसे गया हो, कम से कम 90 अक्षांश तो होंगे कि नहीं, 90 अक्षांश बिंदु इधर होंगे कि नहीं, ठीक है। अब देखिए तो इससे इसका कॉन्सेप्ट पता चल सकता है आपको। अब हम देशांतरीय विस्तार के बारे में जान लेते हैं कि देशांतरीय विस्तार क्या होता है। तो पृथ्वी आपको पता होगा कि चक्कर लगाती है, घूर्णन करती है, घूर्णन करती है कि नहीं? तो आपको एक चीज आपको समझना होगा कि जब आप चक्का घुमाते हैं, साइकिल तो सबने चलाया है भाई, अच्छा नहीं भी चलाए होंगे लेकिन मोटरसाइकिल चलाए होंगे कि नहीं? तो जो लोग साइकिल चलाते हैं तो साइकिल का पहिया जो होता है, चक्का होता है, वो किसी एक धुरी के चारों ओर ऐसे घूमती है, ठीक है ना, एक धुरी के सहारे घूमती है। तो पृथ्वी जो घूर्णन कर रही है तो ये भी तो धुरी एक इसको भी घुमाने वाला तो कोई जरूर होगा, तो उसको ही ध्रुव कहते हैं, इसको अक्ष भी कहा जाता है कि नहीं? अक्ष भी कहा जाता है। तो एक काल्पनिक रेखा ही होती है ये, ठीक। तो ये ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? इसको देशांतर रेखा कहा जाता है। क्या? तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो देशांतर रेखा कहा जाता है, ठीक है, इसे देशांतर रेखा कहा जाता है। और आपको एक बात बता दूं कि जैसे ही ये ध्रुव की ओर बढ़ते जाएंगे ऐसे ही इनके बीच, जैसे दो देशांतर रेखाओं के बीच जो दूरी है वो घटती जाएगी। और जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा यही 0 डिग्री अक्षांश, यहाँ पे इनकी लंबाई सबसे अधिक होगी, वो होती है लगभग 111.4 किलोमीटर। यानी कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की लंबाई कितनी होती है? 111.4 किलोमीटर। ये कहाँ? ये देशांतर पे। और इधर कोई फिक्स नहीं है, इधर बाद में फिर 0 भी हो जाती है। कहाँ पे? तो पोल के पास, ठीक है। ये देशांतर रेखाओं के बारे में आप लोग समझ गए। अब हम भारत की देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार के बारे में जानते हैं। तो पहली बात कह रहा है कि अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट। हाँ, एक और बात, 8 डिग्री 4 मिनट। ये मिनट एक जो यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, एक इन्वर्टेड कॉमा दिया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? मिनट कहते हैं। वहीं पे अगर 2 रहता है यहाँ पे तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेकेंड बोलते हैं। लेकिन यहाँ 1 है तो इसको क्या बोलेंगे? मिनट बोलेंगे। कंप्लीट हुआ? तो कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट। यानी कि यहाँ से देखो तो 8 डिग्री ऊपर चलो, 8 डिग्री मान के चलो यहाँ है, ठीक है। 8 डिग्री कितना? यहाँ पहुँचा, 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ पहुँच गया। से कितना तक? तो 37 डिग्री 6 मिनट तक, मान लो कि यहाँ तक 37 डिग्री 6 मिनट यहाँ तक। ये भारत का जो अक्षांशीय विस्तार ये हो गया। अब पूछ रहा है, बोल रहा है कि देशांतरीय विस्तार कितना? 68 डिग्री 60 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। तो आप ये बताओ कि कहीं तो 0 होगा ना, कि अक्षांश को, जैसे यहाँ तो हम लोग विषुवत रेखा को ही प्रधान अक्षांश रेखा मान लिए हैं,
ठीक है। तो उसी प्रकार से देशांतर रेखा का भी तो कहीं से गिनती शुरू होगी कि यहाँ पे 0 है, इसके बाद 1 होगा, इसके बाद 2 होगा, इसके बाद 3 होगा, हो कि नहीं। तो इसके लिए एक लाइन निकाली गई है जिसे कहते हैं द ग्रीनविच लाइन। ये कहाँ है, तो लंदन में, इंग्लैंड में है ये। लंदन से एक क्या निकाले गए हैं, तो ग्रीनविच लाइन निकाली गई है एक ग्रीनविच नामक स्थान से। उसको ही कहा जाता है 0 डिग्री देशांतर रेखा। समझ गए, 0 डिग्री देशांतर रेखा। और इसके इधर जितने भी आते हैं, इसके जो ग्रीनविच लाइन के बाएं साइड वाले जितने भी जगह आते हैं, जितने भी क्षेत्र आते हैं, उन्हें पूर्वी देशांतर कहा जाता है। और ठीक उसी प्रकार से जो दाहिने की ओर आते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। तो भारत क्या है, तो ग्रीनविच लाइन से पूर्व में स्थित है, पूर्व में, ठीक है, पूर्व में स्थित है। तो कहाँ स्थित है, 68 डिग्री 7 मिनट से, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे पहुंचा ना, तो ये 68 डिग्री तक पहुंचेगा। मान लीजिए ऐसे है ना, तो यहाँ पे 68 डिग्री यहाँ तक पहुंचा, से कहाँ तक है, 97 डिग्री 25 मिनट तक। यानी कि ये हो गई भारत की स्थिति। इस प्रकार से हम लोग समझते हैं कि अक्षांश और देशांतरीय विस्तार क्या है, ठीक है। अगर आपको कोई बोले कि भारत की स्थिति क्या है, ग्लोब में भारत की स्थिति क्या है, ठीक है, तो आप लोग बोलिएगा कि भारत उत्तरी गोलार्ध में किस देशांतर में है, तो पूर्वी देशांतर में है। आई होप सो ये कंप्लीट हो गया होगा। चलिए आज तक वीडियो यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।